प्यास लगी सांस पे। सब कुछ मैंने किया, जो कुछ तुम कह रही हो सब कुछ सच है। इंसान की शक्ल में जानवर निकला वो, इसकी वजह से हमें क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा, और वो चाप तमाशा बनाता रहा देश का साथ, और जो करना है कर। लेकिन मैं कल सुबह होते ही ताई के पास चली जाऊंगी। मुझसे शादी कर लो प्लीज, पुरानी वाली ज़ेबा मत जाओ प्लीज। बार बार मारती है मुझे तुम्हारी वजह से। तुमने हफ्सा के साथ भी। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी पागल बहन। आइंदा मुझे फोन किया ना तो वहां आकर तुम्हें मारूंगा, समझे? चली जा अपने घर, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही होगी। हाशिम से मिलकर आई हूँ। क्या तू हाशिम से मिलकर आ रही है? देख लिया तूने अपने आंखों से उसको? क्या हशर करती है मेरे बच्चे का उन लोगों ने। तुझे देखकर सुकून महसूस हो रहा है कि कोई तो है जो मेरे और हाशिम के दर्द में हमारे साथ शामिल है। अच्छा ये बता कि तू गई क्यों? किसी तरह उसे छुड़वा सकूं। मैंने तो बहुत सारी कोशिशें की है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। जब तक सेबा का नाम मत लेना ताई, एक नंबर की खुदगर्ज है वो। अम्मी को भी बेवकूफ बनाया हुआ, और अब बच्चे का मसला लेकर दोबारा हमें जलील करने खड़ी हुई है। तेरी माँ को तो बहुत शौक है जलील होने का। हट छोड़, उसका जिक्र क्यों कर। मुझे तो फिक्र अपने बच्चे की। कल उसको अदालत में ले जाएगी, मेरा बेगुनाह बच्चा कई सालों की कैद ना हो जाए। समझ में नहीं आ रहा इस मुसीबत को हाशिम के सर से कैसे डाल। ताई कोई हल नहीं है। सच तू परेशान ना, हाशिम को कुछ नहीं होगा। मैं लोगों से नाउम्मीद हूं लेकिन अल्लाह के साथ से मैं बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हूं। देख लेना वो कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। एक हल है। क्या क्या बता, क्या हल? मैं किसी को भी समझ से मिलने की इजाजत नहीं दे सकती। जिस अजियत से मेरा बेटा गुजर रहा है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। अजियत से तो मेरा हाशिम गुजर रहा है, बेगुनाह पुलिस की मार खाता है। देखिए मुझे आपके बेटे का अफसोस है। मुझे तुम्हारे अफसोस की कोई जरूरत नहीं है। अपने बेटे को बुलाओ, उससे बात करनी है। अजीब जाहिल जिद्दी औरत हो। अभी तुमने मेरी जहालत देखी कहाँ है बीबी? अपनी हद में रहें, ये बेहतर होगा आपके लिए। समझ बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। आप चाहे मैं इनसे बात करता हूँ। नहीं बेटा चाहे ना। क्यों आई हो? हम यहाँ कोई लड़ाई या तमाशा करने नहीं आए, तसल्ली से बात करनी है। कहो, मैं सुन रहा हूँ। देखो जो सच होता है ना, वो कितने भी झूठ बोल लो, कुछ भी कर लो, वो एक दिन सामने आ जाता है। साफ साफ बात करो। तुम्हारे और ज़ेबा के बीच जो चल रहा है वो मैं अब समझ चुकी हूँ, और दो लोगों का एक दूसरे को चाहना या मोहब्बत करना इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन
दोनों का पहले से किसी के साथ रिश्ते में बंधे होने के बावजूद मोहब्बत हो जाना या कर लेना, मतलब क्या है तुम्हारा? तुम और ज़ेबा एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो तो अब कोई झूठ या ड्रामा करने की जरूरत नहीं। तुम अपने दिल की बात हमें साफ साफ बता सकते हो और हम वादा करते हैं हम कराएंगे तुम्हारी शादी। क्यों ताई? हाँ, बस तुम मेरे बेटे को जेल से छुड़वा दो। बस? या कुछ और भी कहना है? अब तुम कहो। हम सब पुरानी बातें भुलाने को तैयार हैं, बस हाशिम को छुड़वाना मेरे बस की बात नहीं है। और तुमने अपनी बहन और मेरे बारे में जो भी बकवास की है ना, उसमें जरा भी हकीकत नहीं है। कमाल है, जिसका जी चाहता है मुंह उठा के आ जाता है और मेरा नाम ज़ेबा के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। मैं उसकी इज्जत करता हूं, कदर करता हूं, उसका मतलब ये हरगिज नहीं कि कोई भी मेरा नाम। बेशर्मी और ढिठाई के साथ झूठ बोलते हो तुम तो। लेकिन अब ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता ये, क्योंकि तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। खोलो दरवाजा, कितनी देर से कह रहा हूँ दरवाजा खोलो, मेरी बात सुन लो। बेशर्मी और ढिठाई की हद होती है। इस बेटे की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें मौत क्यों नहीं आ गई? कितनी बार कहूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ज़ेबा और समद दोस्त बन गए, मिले ने। समद शादी करना चाहता है ज़ेबा से। समद ने हफ्सा से कहा है कि उसके कहने पे ज़ेबा ने मुझ पे इल्जाम लगाया है। नहीं अम्मी, बकवास कर रहे हो तुम, चले जाओ यहाँ से। बकवास नहीं कर रहा मैं, मुझको भी दुख हुआ लेकिन खामोश था। सबको कहता था कि ज़ेबा अच्छी है, लेकिन ज़ेबा अच्छी नहीं है। वैसे तुम्हें यकीन है कि वो उसी लड़की के घर गया है? जी साहब, सुबह गुस्से में मुझसे ज़ेबा के घर जाने की बात कर रहे थे साहिब बाबा। मैंने बहुत मना किया, समझाया, लेकिन अच्छा छोड़ो इन बातों को, अब तुम गाड़ी तेज चलाओ। जल्दी चलो। समद के साथ मिलकर ज़ेबा ने मेरे बहन के साथ अच्छा नहीं किया। दुल्हन बनना चाहती है उसकी। कैसी बातें कर रहे हैं तुम? अम्मी बाबा। जी शकीना आंटी, आप चाहें तो समद को फोन करके पूछ लें कि उसने हफ्सा से ऐसा कहा है या नहीं। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो आज आप बेशक पुलिस बुला लें। मैं नहीं भागूंगा, आज नहीं भागूंगा। बकवास मत करो। साहिल, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ, लगता है सुधरोगे नहीं तुम दोनों। सुधरने की जरूरत तेरे इस मकार बेटे को है, जिसको बार बार मौत घेर कर यहाँ ले आती है। ये औरत, ज़बान संभाल के बात करो। लगता है अपनी औकात भूल गए हो तुम दोनों। औकात की बात आप मुझसे मत करो। नहीं तो मैं नहीं तो क्या करोगे? बोलो। छोड़ो सिराज, इन लोगों के मुंह मत लगो। लेट्स जस्ट गो। आखिरी दफा तुम दोनों को वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे घर से, मेरे बेटे से दूर रहना, वरना वो हशर करूंगा कि दुनिया देखेगी। दुनिया तो देखेगी सिराज साहब, लेकिन हमारा नहीं, आपके बेटे का हशर। कौन करेगा हशर? तुम या तुम्हारा वो समझ? पहले कहीं ना कहीं मुझे तुम पर रहम आता था, लेकिन अब नहीं। अब जब सच सामने आ ही गया, थोड़ा सा सच और बोल। उस रात तुम्ही ने अपनी बेटी को समझ के पास भेजा था। निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, निकलो। बेटा, ये देख रही हो तुम? आपकी शक्ल पे जो गुरूर और फिरौनियत है ना, वो बहुत जल्द मिट्टी में मिलने वाली है, क्योंकि खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? वो हो गया जो शायद कोई सोच नहीं सकता था। सबूत नहीं मिट सकते। गुनाहगार अपना गुनाह नहीं छुपा सकता जब तक कि मेरा रब ना चाहे। मेरा रब इंसाफ करता है, किसी न किसी शक्ल में वो जरूर इंसाफ करता है। क्या समझा था तुम लोगों ने कि अपने बेटे का गुनाह इतनी आसानी से छुपा लोगे? मेरी बेटी की गवाही झुटलाई थी ना तूने, अब बच्चा कैसे झुटलाओगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बेटी मां बनने वाली है। हाँ, बहुत बातें सुनाई थी ना मुझे, मारा पीटा, झूठा कहा, कैसे कैसे इल्जाम लगाए थे मुझ पर, लेकिन अब नहीं। और तुम्हारी इन धमकियों का कोई असर नहीं होगा।
क्योंकि समझ सच कबूल कर चुका है, वही गुनाहगार है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि यही सबूत साबित करेगा कि मेरा बेटा बेगुनाह है। चलो साहिब, सिराज, लेट्स गो। समझ, मेरी बात सुनो बेटा, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। समझ, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रहे हो तुम? हर बार की तरह नजरें चुरा के मत भागो मुझसे। क्या करूं बताएं? सच क्यों नहीं बताते थे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें समझूंगी नहीं? अगर आप मुझे समझती तो मुझसे सवाल ना पूछती। मैंने सब सुन लिया, जो कुछ भी तुमने उस लड़की की बहन से कहा, और आपने उस पर यकीन भी कर लिया। अगर ऐसी बात है तो तुमने इतनी बड़ी बात सुनी और तुम खामोश रहे, उसे मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? अफसोस हो रहा है मुझे। हर कोई मुझ पे उंगली उठा रहा है, हर कोई जबरदस्ती ज़ेबा का नाम मेरे नाम से जोड़ना चाह रहा है। मैं किस किस को मुंह तोड़ जवाब दूं? किस किस को? वक्त सबको बताएगा कि सच क्या है। और आपको कैसे बताऊं, मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूं? मेरा बस चले तो सबकी जान ले लूं, गला दबा दूं सबका मैं। समझ, समझ, मेरी बात तो सुनो। ताई, हाशिम, 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 कब आए? आज चल कर चल। ज़ेबा और समद मिले ने। समद शादी करना चाहता है ज़ेबा से। तुम्हारी इन धमकियों का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि समझ सच कबूल कर चुका है। यही सबूत साबित करेगा कि मेरा बेटा बेगुनाह है। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है। ज़ेबा? हाँ, ज़ेबा बात कर रही हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। मैंने कहा ना, तुम इसी वक्त मेरे घर पहुंचो। अभी हाशिम आराम कर रहा है तो अपने घर जा। बेटा मिल गया ना इसलिए। ये बात नहीं है फरा, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही होगी, परेशान हो रही होगी। मेरी बात को समझा कर। वो सिर्फ ज़ेबा के लिए परेशान होती है, मेरे लिए नहीं। ताई, एक बात बता, मैं अपनी माँ की सगी बेटी हूँ ना? नहीं मतलब जितना ख्याल, जितना प्यार, जितनी तड़प अम्मी के दिल में ज़ेबा के लिए है ना, मेरे लिए नहीं। ये बात जाकर अपनी माँ से पूछ दो। मैं नहीं जाऊंगी। देख फरा, तू यहाँ पे आई, हमारे साथ खड़ी रही, मेरे हाशिम का ख्याल रखा तूने, और फिर मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि तू ही वही इकलौती जान है जो हमारी हमदर्द है। लेकिन तू यहाँ नहीं रह सकती, तू जा। देख देख फरा, मुझे मजबूर ना कर कि मैं तेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर कर दूं। तू ऐसा कर भी देखी ना तो मैं यहीं तेरे दरवाजे पे बैठी रहूंगी, लेकिन यहाँ से नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जा रही है तू? क्यों कर रही है ऐसा तू? मेरे लिए अम्मा। क्या? हाँ, मेरे लिए। ये बात ना कभी तू समझ पाई और ना मैं। अम्मा, ज़ेबा और मेरा कभी जोड़ था ही। एक वो है जिसे मेरी कभी परवाह ही नहीं थी, और
और एक ये जो पता नहीं कब से अपने दिल में मेरे लिए प्यार दबाकर बैठी रही। अम्मा जो जो मैं जेबा से चाहता था ना, वो सब ये करती आई है मेरे लिए। शायद मैं सब जानता था या यह जानकर भी अनजान बन बैठा था। आंखें बंद कर ली थी मैंने, और इन हालात ने मेरी आंखें खोल दी। अम्मा ये सब क्या कह रहा है तू? अम्मा तू अभी तक नहीं समझी, ये पागल प्यार करती है तेरे बेटे से। अरे तू आ गया बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अपने साए को भी दूर रख मेरे बेटे से तू। साजदा देख, खत्म कर दे इस बात को, नाराजगी भूल जा। अब तो खैर से हाशिम भी आ गया। हाँ, हाशिम तेरे और तेरी बेटी की वजह से नहीं आया। तुम लोगों को तो इसकी परवाह भी नहीं थी। मैं तुझसे बहस क्यों कर रही हूँ? देख शकीला, जब मैं सारे रिश्ते तोड़ कर आ गई थी तो तू वापस मेरे घर क्यों आई? फरा को देखने आई थी, शुक्र है मिल गई है। तू चाहे सारे रिश्ते तोड़ दे, मैं नहीं तोड़ सकती। तुझे बेटे की रिहाई मुबारक हो। जा रही हो अपनी बेटी को लेकर? चल फरा। मैं नहीं जाऊंगी। चल, छोड़ मुझे। क्यों नहीं जाएगी? तो चाची अब ये यहाँ से नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये इसी घर में रहेगी, और वो भी मेरे निकाह में। मैंने उनके दरवाजे पर चीख कर, चिल्ला कर, गिड़गिड़ा कर, सब करके देख लिया, लेकिन उन्हें आवाज नहीं आती, क्योंकि वो बहरे और बेहिस लोग हैं। मैं जान गई थी कि मेरी मदद सिर्फ खुदा करेगा। लेकिन आप समझ, आपने क्या किया? उन लोगों को क्या कहा है आपने? वो लोग मेरी बेइज्जती करने यहां तक आ गए। क्यों झूठ बोला? क्यों झूठ बोला आपने हफ्सा को मेरे और आपके बारे में? ठंडे दिमाग से एक बार मेरी बात सुकून से सुन लो। बात आप मेरी सुनेंगे समद, और जवाब भी देंगे। क्या मेरी जिंदगी में मसले कम है समद, जो आप और मुसीबतें ले आए? आपको शर्म नहीं आती? कैसे इंसान निकले आप समद? आपके सीने में दिल है कि नहीं? या आप भी उन लोगों की तरह मेरी बेबसी से खेल रहे हैं? मैं तुम्हारी बेबसी से नहीं खेला, नहीं मुझे खेलने का शौक है। हाँ, मुझसे गलती हो गई, गुस्से में अफसा के सामने वो सब कुछ बोल गया जो नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन क्या करता मैं? हर रोज के झगड़ों से थक चुका हूं मैं, क्योंकि पहले दिन से ही मेरा नाम तुमसे जबरदस्ती जोड़ा गया है। और जोड़ा भी किसने? तुम्हारी मां ने। उस दिन मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हें सहारा देने के लिए तुम्हारी तरफ बढ़ा था। हमदर्दी और इंसानियत का ये सिला मिला है मुझे। हद से ज्यादा बेइज्जत होकर तन्हा रह गया हूं मैं। इतना घिनौना इल्जाम लगाया मुझ पर कि अपनी मां मुझ पे शक कर रही है। लेकिन एक बार भी तुमसे, तुम्हारी मां से कभी मैंने शिकायत की है? बोलो, एक बार भी सवाल किया? सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली, मेरी जिंदगी भी बदल कर रह गई है। और मैं भी चाहता हूं कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, उस दरिंदे को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो हाशिम हो या साहिल।
इसका मतलब है कि ज़ेबा और समद पहले दिन से ही मेरा नाम तुमसे जबरदस्ती जोड़ा गया है। और जोड़ा भी किसने? तुम्हारी मां ने। उस दिन मैं सिर्फ तुम्हें सहारा देने के लिए तुम्हारी तरफ बढ़ा था। हद से ज्यादा बेइज्जत होकर तन्हा रह गया हूं मैं। सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली, मेरी जिंदगी भी बदल कर रह गई है। क्या मेरी जिंदगी में मसले कम है समझ? जो आप और मुसीबतें ले आए, आपको शर्म नहीं आती? कैसे इंसान निकले आप समझ? आपके सीने में दिल है कि नहीं? तू सुन रहा है ना मेरी सदा, जग सुने नहीं तो ना है गम कोई, मुझको बस कहना है तुझको कि मैं ना थकूं, यही है इल्तिजा। तू ही तो है एक आसरा मेरे मौला, बस रुकने ना देना सदा। डूबे जो दिल अश्क लिए तर जावा मैं। मर जावा मैं। जी हुकुम सराज साहब। ताहिर हद से बढ़ती जा रही है वो। उस लड़की की वजह से मसले खत्म ही नहीं हो रहे। आप खामोखा परेशान हो रहे हैं सर जी। वो कुछ नहीं कर सकती आपका। सबूत होगा उसके पास तो कुछ करेगी ना। सबूत उसके हाथ लग चुके हैं ताहिर। क्या कह रहे हैं सर? हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम उस पर नजर रखो। बाकी बात मैं बाद में बताता हूँ, समझो? जी ठीक है सर। ओके। भाई भाई हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर? कुछ नहीं। अंदर आ जाओ, अम्मी बुला रही हैं। भाई बहुत अजीब लग रहा था अम्मी, मुझे उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लगी। जी अम्मी। आओ बेटा, आओ मेरे पास आके बैठो। क्या हो मेरे बच्चे को? कुछ नहीं। मुझे भी नहीं बताओगे? पता नहीं अम्मी, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं हो रहा। क्यों ऐसे लग रहा है? आपको पता है तुम ना तो सब मुझे डांटने लगते हैं, पागल समझते हैं मुझे। बाबा तो मारने भी लगते हैं, और अब तो आपने भी। ऐसा नहीं है बेटे, देखो
देखो साहिल, तुम जो अपनी तरफ से ठीक करने निकलते हो ना, वो सिर्फ तुम्हारे जहन में सही होता है, लेकिन एक्चुअली तुम जो रास्ता अपनाते हो वो गलत होता है। तो हमें गलत लोगों के साथ गलत ही किया जाता है ना? ये आपसे किसने कहा? मैं कह रहा हूँ। आपको पता है मैं बहुत सोचता हूँ, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, फिर सब ठीक कर दूँगा, फिर आप, बाबा, हर्षला, हफ्सा सब खुश रहेंगे। हाँ तो खुश रहेंगे ना बेटा, अब तो सब ठीक होने वाला है। पता नहीं अम्मी, थक गए हूँ, मेरा जहन थक गया। अम्मी, आप मेरे लिए खीर बना देना, फिर मैं सो जाऊंगा। बनाती हूँ, तुम जाओ अपने कमरे में, वहीं लेकर आती। समझ, मैंने अपनी और तुम्हारी सारी पैकिंग कर ली है बेटा। परसों 12 बजे की फ्लाइट्स कंफर्म हुई हैं। इन हालात में हमारा चले जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि अब ये मुसीबत मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होगी। तुम्हें पता है, भाभी कह रही थी कि इस्लामाबाद का समद अम्मी चले खाना खा लें। क्या हुआ? हाशिम वापस आ गए। ये तो अच्छी खबर है। क्या हुआ, कोई और बात भी है? नहीं, और कोई बात नहीं। एक घर में गई थी काम के लिए, तो दुआ करना मिल जाए। जॉब तो मैं भी ढूंढ रही हूँ, एक स्कूल है, शायद वहां मिल जाए। नहीं नहीं, तो नहीं। आप नहीं अम्मी, बस मैं ही करूंगी जो करना है। चले मुझे बताएं कि अब असल बात क्या है, क्यों परेशान है? फरा? हाँ फरा, उसे क्यों नहीं लाई साथ अपने? नहीं आएगी। क्या मतलब नहीं आएगी? हाशिम निकाह कर रहा है उसे। हाशिम निकाह कर रहा है? जो मेरा नहीं हो सका उसका क्या होगा? खैर, मेरी दुआ है उनके लिए, हमेशा खुश रहे।
तुमने तो सब कुछ देखा है, कितना चाहता था मैं ज़ेबा को, कितना प्यार करता था। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए? सब कुछ तुम्हारी नजरों के सामने। क्या तुम भूल पाओगी? क्या तुम भूल पाओगे? हाँ, क्योंकि मैं वो सब याद ही नहीं रखना चाहता। तो फिर मुझे भी कुछ याद नहीं। मैं हमेशा हसरत ही थी मेरे लिए, इसलिए सब बर्दाश्त किया, ये जानते हुए भी कि तुम ज़ेबा से कितना प्यार करते हो और वो तुमसे इतना प्यार नहीं करती। फिक्र होती थी कि क्या होगा तुम्हारा, कुछ करना चाहती थी तुम्हारे लिए, लेकिन सब्र करने के अलावा और कर भी कह सकती थी। सालों से सब्र करने का फल अब मिल रहा है। तो तुम देखना फरा, मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा तुम समेट ही नहीं पाएंगे। अब जीऊंगा भी तुम्हारे लिए और मरूंगा भी। मरने की बात मत करो, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। असल मैं चाहता हूँ कि जिंदगी की नई शुरुआत तुम्हारे साथ करूं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बहुत इज्जत और शान से उस घर से रुखसत करके लेके आओ। अब वो मेरा घर नहीं है, मेरा अब उस घर और उन घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन शाहिद चाचा से तो है नहीं, और मैं नहीं चाहता कि शाहिद चाचा की दूसरी बेटी के लिए लोग बातें करें। लोगों का तो काम ही यही है, अपने गिरेबान में झांकते नहीं और दूसरों की जिंदगी में खराबी निकालते रहते हैं। मुझे अब किसी की परवाह नहीं, तुम्हें किसी का डर है? कोई और ना सही, कम से कम हम तो खुशी से मनाएं। तुम वहां दुल्हन बन के मेरा इंतजार करो और देखना, यही छोटी छोटी बातें हमें जिंदगी भर याद आएंगी। लेकिन हाशिम, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर, तो बस फिर अपने घर जाओ। मैं आऊंगा तुम्हारे घर और मैं तुम्हारा हाथ थाम के हमेशा के लिए तुम इस घर में लेके आऊंगा, मेरा वादा। बाबा सर्वेंट क्वार्टर में क्यों गए थे? ऐसा क्या काम था? चाची, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसे यहाँ छोड़ने आया हूँ सिर्फ आज के लिए। निकाह पढ़वा कर बहुत इज्जत से इसे यहाँ से रुखसत करके लेके जाऊँगा। ये मेरी अमानत है, ख्याल रखना इसका। कल नया जोड़ा दे जाऊँगा, अच्छे से तैयार करना मेरी। वो ज़ेबा का जोड़ा है ना जो ताई लेकर आई थी, वही पहन लूंगी। वैसे भी उसके नसीब में अब शादी कहाँ, देर नहीं होनी चाहिए। खुदा हाफिज। हाशिम की जिद ना आती तो नहीं आती यहाँ। रुक, ये पैसे हाशिम ने दिए हैं शादी के इंतजाम के लिए। चाहता है कि खुशी से रुखसत करके लेके जाए मुझे यहाँ से। मैंने नीचे नाश्ता लगवाया, तुमने खाया क्यों नहीं? भूख नहीं लगी मुझे। हर वक्त परेशान रहोगे मैं तो परेशान नहीं हूँ अम्मी।
अच्छा, जाके आईने में देखो खुद को। तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे हर अंदाज से सब पता चल रहा है। कोई बात है तो कम से कम अपनी माँ को तो सच बता दो। कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, माँ हमेशा अपनी औलाद को माफ कर देती है। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? इसलिए कि तुम हर वक्त कंफ्यूज नजर आते हो। तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही। तुमसे पूछती हूँ तो तुम कुछ बताते नहीं हो। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, ये जब से ज़ेबा का मसला शुरू हुआ है अजीब से रहने लग गए हो। देखो अभी भी वक्त है, तो मुझे बता दो प्लीज। आप भी शक कर रही हैं मुझ पर? बिला वजह माँ अपनी औलाद पर शक नहीं करती बेटा। इस बारे में कोई बात नहीं करनी। हेलो समझ, फोन क्यों किया शायद? मुझे ज़ेबा का नंबर चाहिए। क्यों? जरूरी बात करनी है उससे। क्या बात करनी है पहले मुझे बताओ। नहीं, जो बात करनी है मैं ज़ेबा से ही करूंगा। आप मुझे उसका नंबर दे दो प्लीज। उसका नंबर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और एक बात ध्यान से सुन लो, आइंदा कभी ज़ेबा के इर्द गिर्द नजर आओ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? आस लगी सांस पे